जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भक्ति काल की संत काव्य धारा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय क्या माना है? ए विकल्प में हैं 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। बी विकल्प में हैं 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। सी विकल्प में हैं 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। और डी विकल्प में हैं 1325 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भक्ति काल को किसने धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है? ए विकल्प में हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। बी विकल्प में हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जी। सी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और डी विकल्प में हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी उत्तर दीजिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि नए साथी भी हमारे साथ जुड़ सके और वह हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है। इसके साथ ही ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को क्लासिक युग और स्वर्ण काल भी कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण तथा एक नई दुनिया कहा है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भक्ति को किसने धर्म का रसात्मक रूप कहा है? ए विकल्प में हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी। बी विकल्प में हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। सी विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और डी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उत्तर दीजिए। अगली क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति काल की सूफी काव्य धारा। तो सभी साथी अगली क्लास के लिए सूफी काव्य को पढ़कर आएंगे, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा है? सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? ए विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, सी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किसका है? ए विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में हैं ताराचंद जी, सी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और डी विकल्प में हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन किसका है? उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का उदय पराजित हताश मन और इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल के उदय का कारण स्वतः स्फूर्ति क्रिया और बौद्ध धर्म की देन को माना है और ताराचंद जी ने भक्ति काल को अरबों की देन माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी भक्ति काल की धार्मिक परिस्थिति नहीं है? ए विकल्प में हैं जन भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार, बी विकल्प में हैं हिंदू धर्म का अनेक मतांतरों में विभाजन, सी विकल्प में हैं भारतीय समाज पर इस्लाम धर्म का प्रभाव और डी विकल्प में हैं उच्च वर्ग के लोग भोग विलास और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से अध्ययन करें और फिर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि डी विकल्प में जो परिस्थिति है यह एक सामाजिक परिस्थिति है भक्ति काल की। ए, बी और सी विकल्प में जो भक्ति काल की परिस्थितियाँ दी गई है यह धार्मिक परिस्थितियाँ हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी भक्तिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है? ए विकल्प में है लोक कल्याण की भावना, बी विकल्प में है रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, सी विकल्प में है वीर रस की प्रधानता और डी विकल्प में है गुरु की महिमा का वर्णन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि वीर रस की प्रधानता जो है
भक्तिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है। भक्तिकालीन साहित्य में तो श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? ए विकल्प में हैं शंकराचार्य जी, बी विकल्प में हैं रामानुजाचार्य जी, सी विकल्प में हैं मध्वाचार्य जी और डी विकल्प में हैं निम्बार्काचार्य जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और संप्रदायों से संबंधित परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं। शंकराचार्य जी समार्थ संप्रदाय और अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मध्वाचार्य जी जो हैं ब्रह्म संप्रदाय और द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और निम्बार्काचार्य जी जो हैं सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तत्सुखी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए विकल्प में हैं संत जगजीवन दास जी, बी विकल्प में हैं चैतन्य महाप्रभु जी, सी विकल्प में हैं रामचरण दास जी और डी विकल्प में हैं जीवाराम जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम जी माने जाते हैं। संत जगजीवन दास जी जो हैं सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और रामचरण दास जी सबसुखी शाखा संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए विकल्प में है गौतम जी, बी विकल्प में है पतंजलि जी, सी विकल्प में है कपिल मुनि जी और डी विकल्प में है कणाद जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम जी को माना जाता है। पतंजलि जी को योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। कपिल मुनि जी को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है और कणाद जी को वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कबीरदास जी को किसने संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना है? ए विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी विकल्प में हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और डी विकल्प में हैं उपर्युक्त सभी ने। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त
सभी ने कबीरदास जी को संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभंग नामक रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं कबीरदास जी, बी विकल्प में हैं नामदेव जी, सी विकल्प में हैं दादू दयाल जी और डी विकल्प में हैं रैदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना नामदेव जी की मानी जाती है। नामदेव जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनके जन्म और मृत्यु संबंधी एक मत नहीं मिलते हैं। इनका जन्म जो है कुछ विद्वान 1135 ईस्वी में हुआ मानते हैं और कुछ विद्वान इनका जन्म जो है 1270 ईस्वी में हुआ मानते हैं और इनकी मृत्यु कुछ विद्वान 1215 ईस्वी में हुई मानते हैं। तो कुछ विद्वान इनकी मृत्यु जो है 1350 ईस्वी में हुई मानते हैं। ये जाति से दर्जी थे और इनके पिता का नाम दामो सेठ जी, माता का नाम गुणाई बाई जी और गुरु का नाम विसोबा खेचर जी माना जाता है। गणपति चंद्रगुप्त जी और राम कुमार वर्मा जी ने इनको संत काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा कथन किसका है? ए विकल्प में है कबीरदास जी, बी विकल्प में है नामदेव जी, सी विकल्प में है दादू दयाल जी और डी विकल्प में है रैदास जी। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन रैदास जी का माना जाता है। रैदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ विद्वान इनका जन्म जो है 1376 ईस्वी में हुआ मानते हैं। तो कुछ विद्वान इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ मानते हैं। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान रघु जी और कुछ विद्वान भानदास जी मानते हैं। माता का नाम कर्मा देवी जी और गुरु का नाम रामानंद जी माना जाता है। रैदास जी मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। इनकी अन्य पंक्तियों की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग आन समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम घन हम भोरा जैसे चितवत चंद चकोरा, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यह इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार कथन किसका है? ए विकल्प में है सुंदरदास जी, बी विकल्प में है नामदेव जी, सी विकल्प में है कबीरदास जी और डी विकल्प में है गुरु नानक देव जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन कबीरदास जी का माना जाता है। कबीरदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म
1398 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके गुरु का नाम रामानंद जी माना जाता है। इन्हें जागरण युग का अग्रदूत, भारतीय लूथर और वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। इनके शिष्य धर्मदास जी ने इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया है, जो साखी शब्द और रमैनी 3 भाग में विभाजित है। इनके अन्य कथनों की अगर हम बात करें तो जिनमें प्रमुख है 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरडे वाणी रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं कबीरदास जी, बी विकल्प में हैं रज्जबदास जी, सी विकल्प में हैं सुंदरदास जी और डी विकल्प में हैं दादू दयाल जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना दादू दयाल जी की मानी जाती है। दादू दयाल जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1544 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई मानी जाती है। ये दादू पंथ या दादू संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके पुत्रों का नाम गरीब दास जी और मस्कीन दास जी माना जाता है। इनके गुरु का नाम बुढ़न जी माना जाता है। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर माने जाते हैं। इनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से इनके शिष्य संत दास जी और जगन्नाथ दास जी ने किया था। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुख सागर रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं रज्जबदास जी, बी विकल्प में हैं मलूक दास जी, सी विकल्प में हैं सुंदरदास जी और डी विकल्प में हैं सहजोबाई जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना मलूक दास जी की मानी जाती है। मलूक दास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1574 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम लाल सुंदरदास खत्री जी और गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास जी माना जाता है, परंतु कुछ विद्वान इन्हें कीलदास जी का तो कुछ विद्वान विठलनाथ जी का शिष्य मानते हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान बोध, विभव विभूति, भाराखड़ी, ध्रुव चरित्र, रतन खान, भक्ति विवेक और अवतार लीला। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्ञान समुंदर रचना किसकी है? ए विकल्प में हैं मलूक दास जी, बी विकल्प में हैं रज्जबदास जी, सी विकल्प में हैं सहजोबाई जी और डी विकल्प में हैं सुंदरदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं
वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना सुंदरदास जी की मानी जाती है। सुंदरदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1596 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाल जी और माता का नाम कमला खंडेलवाल जी माना जाता है। इनके गुरु का नाम दादू दयाल जी माना जाता है। सुंदरदास जी श्रृंगार रस के विरोधी और हास्य रस के प्रेमी कवि माने जाते हैं। राघव दास जी ने इन्हें दूसरा शंकराचार्य माना है। इनकी अन्य एक प्रमुख रचना है सुंदर विलास। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सहजो प्रकाश रचना किसकी है? ए विकल्प में है दयाबाई जी, बी विकल्प में है सहजोबाई जी, सी विकल्प में है पलटू साहिब जी और डी विकल्प में है सधना जी। उत्तर दीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना सहजो बाई जी की मानी जाती है। सहजो बाई जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1683 ईस्वी में हुआ माना जाता है और इनकी मृत्यु 1763 ईस्वी में हुई मानी जाती है। इनके पिता का नाम हरिदास जी, माता का नाम अनुपी देवी जी और गुरु का नाम चरणदास जी माना जाता है। सहजोबाई जी को हिंदी की ललेश्री भी कहा जाता है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं गुरु महिमा, वैराग्य और प्रेम। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अमर सुख निधान रचना किसकी है? ए विकल्प में है पलटू साहिब जी, बी विकल्प में है दयाबाई जी, सी विकल्प में है पीपा जी और डी विकल्प में है धर्मदास जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना धर्मदास जी की मानी जाती है। धर्मदास जी के गुरु का नाम कबीर दास जी माना जाता है। ये जाति से वणिक यानी कि बनिया थे और इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञान दीपक रचना किसकी है? ए विकल्प में है सैना जी, बी विकल्प में है दरिया साहिब जी, सी विकल्प में है दयाबाई जी और डी विकल्प में है सहजोबाई जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? ज्ञान दीपक रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना दरिया साहिब जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में कल रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।